तो चलिए एक बार फिर से आप सबका जोरदार स्वागत है और ऑब्वियसली लगातार वैकेंसीज की बहार मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ और हर तरह की डिफेंस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, चाहे वो हमारे आर्म फोर्सेस से रिलेटेड हो या हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड हो या फिर स्टेट पुलिसिंग हो। हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि देश की सुरक्षा के लिए तत्पर हमारे जितने भी जवान हैं, जितने भी सैनिक हैं, उन सबसे रिलेटेड जो वैकेंसीज क्रमशः आपके लिए आ रही हैं उनको एमकेसी के चैनल पे प्रॉपर्ली आपको अपडेट मिल रहा है। तो मैं गर्व से यही कहना चाहूँ, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। कभी भी आपको किसी भी तरह की मिलिट्री, पैरामिलिट्री और स्टेट पुलिसिंग से रिलेटेड वैकेंसी की जब बात आपके जहन में आए तो बिल्कुल आंख बंद करके मेजर कलसी क्लासेस के चैनल पे आइए, हम आपको प्रॉपर्ली उन चीज़ों को यहाँ अपडेट करेंगे। एक सबसे बड़ा प्रश्न जब इस तरह की वीडियोज़ में लेके आता हूँ और इस तरह की वैकेंसीज की बात करता हूँ तो अक्सर कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको डिमीन करने का कोशिश करते हैं। गलत बात। हर बच्चे की अपनी क्षमता है बेटा, हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। किसी ने मान लीजिए केवल 10th तक की क्वालिफिकेशन ली है और वो उतना एकेडमिक में अच्छा नहीं है, उसका मान लीजिए फिजिकल बहुत अच्छा है, बट वो चाहता है कि फौज में वो भी जाकर के अपनी क्षमता और अपनी काबिलियत के अनुसार देश की सेवा करे। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही काम है, ये बुरा काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम सबकी भी मौलिक जिम्मेदारी बनती है बच्चा कि हम सब इन चीज़ों को सपोर्ट करें और एक जागरूकता लाएं बड़े लेवल पे, जहाँ की जो हमारे गांव समाज से बहुत छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है उतनी अच्छी, लोगों को उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, बट उनमें हुनर है, उनमें टेक्निक है, उनको कुछ आता है करना निजी जीवन में अपने अनुभव के आधार पे। तो मुझे लगता है कि उन सबको मौका देने का प्रयास किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा। तो हम सबको बढ़ चढ़ के इस चीज़ का सपोर्ट करना चाहिए। और इसी कड़ी में आज एक पैरामिलिट्री फोर्स से कनेक्टेड वैकेंसी आपके सामने लेके हाजिर हूँ। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल जो है 23/11 से ओपन होने जा रहा है बच्चा। 22/12 तक है, 1 महीने का ऑलमोस्ट मौका मिलता है इस फॉर्म को अप्लाई करने का। तो सारे पहलुओं पर बात करेंगे कि आखिर फॉर्म कैसे भरना है, उम्र क्या चाहिए, साथ ही साथ जो है वैकेंसीज क्या हैं, क्वालिफिकेशन क्या है सर, कैसे टेस्टिंग प्रोसीजर होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, जब मैं अलग अलग बात कर रहा हूँ, जैसे क्रमशः आप देख रहे हैं कि हमने बीएसएफ को लेके बात की, हमने जो है सीआरपीएफ की अलग से वैकेंसी की बात की, सीआईएसएफ की अलग से वैकेंसी की बात की। इसी कड़ी में मैं लगातार आईटीबीपी की डिफरेंट वैकेंसीज की आपके सामने अलग अलग बात कर रहा हूँ। थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट एक दिमाग में मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये सच है कि इस देश में जो सबसे बड़ी एंट्री है पैरामिलिट्री फोर्सेस में वो एसएससी जीडी के तौर पर देखी जाती है, जिसके अंतर्गत ऑब्वियसली बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, सीआईएसएफ, असम राइफल, एसएसबी, सबकी एंट्री उसी के थ्रू होती है सेंट्रलाइज तरीके से, जो कि कांस्टेबल रैंक के लिए होती है। लेकिन कांस्टेबल कैटेगरी में एक और हमारा लोअर कैटेगरी आती है जिसको हम ट्रेड्समैन के नाम से समझते हैं। दैट मीन वो अगर देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, चीज़ों को सुरक्षित कर रहे हैं, तो उनको भी मेंटेन करने के लिए ज़रूरत होती है कि जहाँ उनको बेहतर खाना मिले कुक के माध्यम से, उनके मेस बॉय हों जो उनको प्रॉपर ढंग से सर्व करें, सेवा करें, उनके भी प्रॉपर ढंग से वॉशरमैन हों जो उनके कपड़ों को मेंटेन करें, अप टू द मार्क करें चीज़ों को। कहते हैं हर चीज़ के समागम से ही चीज़ें तैयार होती है। तो आज मैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वैकेंसी आपके सामने लेके हाजिर हूँ। तो बिल्कुल डेट्स आप समझ चुके हैं कि 23 से ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा और 22/12 तक है, बट मुझे लगता है उतना देर की डेट क्या समझना, बिल्कुल दिमाग में आपके 23/11 ही होना चाहिए, मतलब 23 नवंबर को फटाफट जाके फॉर्म अप्लाई कर देना है। आईटीबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 की जो एज लिमिट है वो 22/12/2022 के आधार पर काउंट की गई। तो 18 से 23 साल का क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें मैक्सिमम 23 है, लोअर आपके 18 साल से शुरू होगी। और वहीं कांस्टेबल जो है जिसमें हमारा टेलर कैटेगरी, गार्डनर और कॉबलर ये आ रहे हैं 23 साल तक। बट वहीं जब हम सफाई कर्मी के मतलब कर्मचारी की बात करें, सफाई कर्मचारी की या वॉशरमैन की बात करते हैं या फिर हम बार्बर की बात करते हैं, तो इनको अप टू 25 ईयर्स तक की अपॉर्चुनिटी मिली है। एज रिलैक्सेशन एज पर द आईटीबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, मेल फीमेल दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी इस बार है। अक्सर बच्चियां मेरे से पूछते रहते हैं कि सर ये अपॉर्चुनिटी केवल मेल के लिए कि फीमेल के लिए। जब पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात होती है तो मेल और फीमेल दोनों को आप समझा करें। आइए और समझते हैं डिटेल में, वैकेंसी की बात कर लेते हैं। कांस्टेबल ट्रेड्समैन जो मेल में वैकेंसी दिए हैं लमसम 246 पोस्ट आई हुई हैं। वहीं कांस्टेबल ट्रेड्समैन फीमेल की बात करें तो 41 पोस्ट आपकी है। क्वालिफिकेशन अगर हम वहीं टेलर, गार्डनर और कॉबलर की बात करें तो इसमें 10th होना चाहिए, जिसमें 2 ईयर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई ITI सर्टिफिकेट रिलेटेड ट्रेड होना चाहिए। दैट मीन अब यहाँ प्रश्न 2 बन जाता है। अगर 10th हैं आप और उसके बाद आपने ITI पर्टिकुलर किसी प्रोफाइल में कर रखा है, दैट मीन आपने कॉबलर कैटेगरी में, टेलर कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में अगर है ITI कोर्स में वो पार्ट रहा है,
तो ठीक है, नहीं तो आपका अगर आपका 2 साल एक्सपीरियंस भी है तो अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। और लाजमी सी बात है कि रिटन और फिजिकल के टेस्ट के बाद आपको जब वहाँ ट्रेड टेस्ट होगा तो अपनी काबिलियत को प्रूव करना होगा, क्योंकि उसका भी एक प्रॉपर टेस्ट होगा वहाँ। तो यहाँ एक्सपीरियंस लोग भी जो हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, केवल ITI वाले ही कर सकते हैं, 10th पास सभी कर सकते हैं, बस आपके पास मिनिमम बेटा 2 साल का अनुभव होना जरूरी है। वहीं वाशरमैन, बार्बर और कर्मचारी, सफाई कर्मचारी की बात करें, इसमें केवल 10th पास होना चाहिए और इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। 10th अगर आप पास हैं तो इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए डिटेल में समझ लेते हैं वैकेंसीज को भी, अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है। तो देख लीजिए, पूरा चार्ट आपके सामने है। कांस्टेबल टेलर कैटेगरी में 18 वैकेंसी है। मेल फीमेल को बांट दें तो अनरिजर्व में 5 जो है मेल के लिए, 1 फीमेल के लिए। SC में 3 मेल है, 0 फीमेल है। ST में 2 मेल हैं, 0 फीमेल है। OBC में 4 मेल हैं, 1 फीमेल है। EWS में 2 मेल हैं, 0 फीमेल है। और टोटल 16 मेल हो रहा है और 2 आपका फीमेल है। 18 वैकेंसी इस तरह। ऐसे ही गार्डनर की आप देख लीजिए, ऐसे ही कांस्टेबल कॉबलर की देख लीजिए। कांस्टेबल सफाई कर्मचारी 78 है, कांस्टेबल वाशरमैन में 89 है, कांस्टेबल बार्बर में आपका 55 वैकेंसी। टोटल आप देख लें तो वैकेंसी का हिसाब है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है, सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसकी जो वेबसाइट आप खोलेंगे वो itbppolice.nic.in पे जाके बच्चा इसको आपको अप्लाई करना है। फॉर्म वहां से आप फिल कर देंगे, उसके बाद फिर आपका एडमिट कार्ड आपके मेल ID पे आएगा और प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ेगी। अब आता है कि प्रोसेस क्या है सर? तो प्रोसेस ये बच्चा कि सबसे पहले आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कहा जाएगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड कहा जाता है। इफिशियंसी और स्टैंडर्ड में कोई मेजर अंतर नहीं। इफिशियंसी का मतलब वो आपका रेस हो जाएगा, रेस के साथ साथ आपका 11 फीट का लॉन्ग जंप करा रहे हैं, 3.5 फीट की हाई जंप भी करा रहे हैं। इसके साथ साथ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड में जैसे हाइट नाप उठेगी और हाइट के साथ साथ जो है आपका चेस्ट एक्सपेंशन भी देख लिया जाएगा। चेस्ट आपका मोटा मोटा दिमाग में हमेशा रखें, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है, 80 से 85 हो जाना चाहिए ओवरऑल। तो ये आपका बेसिक PET और PST होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके बाद भी आपको प्रॉपर रिटन एग्जाम से गुजरना होगा। 50 क्वेश्चन इनके रिटन टेस्ट में आता है, जहां GK से भी क्वेश्चन 15 बनते हैं, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन बनते हैं, रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन बनते हैं और GK और हिंदी और इंग्लिश कॉमन है, मतलब हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है, हिंदी चुन सकते हैं, इंग्लिश भी चुन सकते हैं। 10 क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन आपका आता है। 1 घंटे का पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब ये कर लेते हैं तो फिर आपको जो है इस रिटन को क्वालिफाई करने के बाद, फिर इसके बाद जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं, मेरिट में नाम आता है, फिर आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। मतलब जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई किए हैं उस एक्सपीरियंस के आधार पे 50 क्वेश्चन फिर से आपसे पूछे जाएंगे, उन 50 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। फिर फाइनली आपकी मेडिकल प्रक्रिया हो जाएगी। फिर आपका जो है मेडिकल मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, DME हम लोग बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत इसको। फिर उसके बाद आपके क्रमशः जाके ज्वाइनिंग होती है कंसर्न जो है, और फिर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप फ्लोर पे आ जाते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर। एक प्रश्न और भी होगा कि सर परमानेंट, बिल्कुल ये परमानेंट है, इसमें अग्निवीर रूल नहीं लागू होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस में, इस चीज़ को लेकर क्लियर हो जाए। अब प्रश्न ये है सर कि फॉर्म भी भरना है, तैयारी भी करना है। बच्चा देखो ऐसा है कि आप बहादुर हो, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। फिजिकल कोई बहुत बड़ा तोप नहीं, 1.6 किलोमीटर की रेस 7.5 मिनट में है। 11 फीट का लॉन्ग जंप है, आराम से कर लोगे, 3 चांस देते हैं। 3.5 फीट का हाई जंप है, 3 चांस देते हैं, ये भी कर लोगे। फॉर फीमेल कैंडिडेट 800 मीटर होता है, 4.5 मिनट 45 सेकंड का समय दिए हैं। 9 फीट का लॉन्ग जंप हो जाता है, 3 चांस, और 3 फीट का हाई जंप हो जाता है। ये बेसिकली फिजिकल स्टैंडर्ड है आपके पूरे पूरे, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जो आपके लिए बहुत आसान है, इस पर हमको डाउट नहीं, ये आप सब कर ले जाएंगे। बट अब प्रश्न आता है रिटर्न वाला, जो असल तैयारी की जरूरत है, अक्सर आप उसके लिए तैयार नहीं होते, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए स्पेशल जो मटेरियल है, बेसिकली SSC GD से ही जुड़ा हुआ मटेरियल होता है आपका, कुछ बहुत अलग नहीं, क्योंकि 10th लेवल पे वो भी है, 10th लेवल पे भी है, तो लेवल कहीं हल्का मत ना कीजिएगा और बढ़िया करना। 80% से नीचे का स्कोर आपको सफलता नहीं दिलाएगा, समझिए। तो बिल्कुल बेहतरीन आप मेजर कलसी क्लासेस से जुड़ सकते हो। ऑनलाइन में बच्चे हम व्यवस्था दी है, SSC GD बैच से जुड़िए, इसकी बढ़िया तैयारी करिए, मतलब अर्थमेटिक भी करवा देंगे, बढ़िया रीजनिंग भी करवा देंगे, GK भी करवा देंगे, और हिंदी इंग्लिश जो भी ऑप्शनल लेना चाहो भी हो जाए। ऑफलाइन भी ज़बरदस्त आप जा सकते हैं, क्लासरूम में फर्स्ट क्लास आइए, एक एक सब्जेक्ट पे बढ़िया इंडिविजुअल फोकस करके पढ़ाएंगे और आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट बना देंगे आपके पेपर के प्रति। आपका बाकायदे यहाँ टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, मतलब जैसे मॉडल पेपर सेम पैटर्न पे आपको टेस्ट कराएंगे। फिजिकल की पूरी प्रैक्टिस करा देंगे, आपका मेडिकल यहाँ करवा देंगे मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर से। तो 100% सब कुछ कवर होगा बिना किसी डर और दाब के, और बेहतर मिलेगा आपको, और वो स्पेसिफिक तैयारी केवल MKC में मिलेगी। तो भटकिएगा मत कहीं, सेंट्रलाइज अगर होना है तो MKC में, ये नहीं कि यहाँ चले गए सर वहाँ चले, कहीं मत जाइए तैयारी में। आंख बंद करके मेजर कलसी क्लासेस आइए, क्योंकि मेजर कलसी ही इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए स्पेशली ट्रेन कर सकता है, ठीक है ना। SSC वगैरह कोचिंग में मत उलझिएगा, बैंक की कोचिंग में मत चले जाइएगा, फौज के लिए जा रहे हैं, फौज की ही कोचिंग चुनना है, और फौज की चुनना है तो केवल मेजर कलसी
चुनना है, क्योंकि देश में इकलौता ऑप्शन आपके सामने है मेजर कलसी, जो स्पेशली इस सेगमेंट के लिए आपको ट्रेनिंग दे रहा है, तैयारी दे रहा है। बुक भी चाहे तो पब्लिकेशन पे चले जाए, मेजर कलसी क्लासेस वेबसाइट है, बगल में दिख रहा होगा, वहाँ जाके क्लिक करके SSC GD सेक्शन में अपना रीजनिंग का, मैथ का, GK का, हिंदी का, इंग्लिश का जो बुक चाहिए आप मंगा लीजिए, घर पे फ्री डिलीवरी के साथ आपके पास पहुंच जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि फॉर्म तो भरना ही है बढ़ चढ़ के, मौका अच्छा है आप सबके लिए, बट तैयारी भी अच्छे से कर लो, जिससे मारो यार पहले राउंड में क्लियर हो जाए। तो वाकई में अगर पहले राउंड में सफलता चाहिए तो कॉल कर लो यार 9696330033 पर, या हमें व्हाट्सअप कर लो, कुछ और पूछना हो, डाउट हो, क्वारीज हो, 9696230033 पर बच्चा। और कमेंट बॉक्स में आके भैया कोई नेक्स्ट क्वारी हो, कुछ भी हो तो प्लीज़ आप मेंशन करिए, क्योंकि आप हमेशा जानते हैं कि आपका आदेश सराखों पर, और मैं आपके लिए बिल्कुल बेहतर अपडेट लेके हमेशा हाजिर होता हूं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, MKC के साथ जुड़िए और इस बार अपना पैरामिलिट्री फोर्सेस में परमानेंट जॉब पाने का सपना पूरा करिए। और आप सब भी बढ़ चढ़ के सपोर्ट करिए, शेयर करिए, जिससे हर उस बच्चे तक पहुंचे जिसको वाकई में सेंट्रल गवर्नमेंट की पैरामिलिट्री फोर्सेस में जॉब करने का सपना है और उसकी नीड भी है यार, और मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। गुड लक, जय हिंद, जय भारत।